अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे बात करेंगे। एक तो बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात आज सामने आए हैं। कितने पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया? 51,000 के करीब पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया। दुनिया के 2 ममालिक ने 30,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर वापस भेजा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ गई है। ये हैरत अंगेज़ इंकशाफात DGFIA ने आज किए हैं। ये आज आपको बताएंगे कि क्या तफसीलात हैं। और एक फुटबॉल टीम पाकिस्तान की जापान गई जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी शामिल हो गया था। ये भी दिलचस्प तफसीलात हैं जो आपको बताएंगे। दूसरी खबर है जी, यल्दा हकीम के साथ पाकिस्तान के मुशर्रफ ज़ैदी जो कि प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान हैं फॉरेन मीडिया के, उनका इंटरव्यू की बड़ी धूम है। क्या हुआ उसमें? कुछ लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बड़े अनसेटल्ड नज़र आए। तो क्या हुआ, क्या इंटरव्यू में क्या उन्होंने कहा और क्या बात हुई, क्या सवालात हुए, ये भी बताएंगे। और एक अमरीकी एजेंसी ने खबर दी है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो मुश्किल में आ गए हैं और ना वो एक साइड पे जा सकते हैं ना दूसरी साइड पे जा सकते हैं। उनकी मुश्किल क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को आप करें सब्सक्राइब, ताकि हम आपको बताएं कि क्या दिलचस्प आपके इर्द गिर्द हो रहा है और क्या उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। अच्छा जी, बहुत ही बड़ी तहलका खेज़ खबर आज आई है और DGFIA ने बताया है। आज उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। आपको पता है ऑफलोडिंग का इशू चल रहा है, कितने सारे लोगों को एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया। इस बात पर FIA ज़ेरे ताब है। प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा है कि नया निज़ाम बनाए। कल मैंने आपको बताया था कि नया FIA का एक निज़ाम बनाया जाए, जो कल की आप वीडियो देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने कहा कि जी ऑनलाइन सिस्टम बनाए। इस बारे में बताया गया कि ऑनलाइन ऐप जो है वो अगले महीने के शुरू में आ जाएगी, जिसमें आपकी इमिग्रेशन एक दिन पहले हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि आपको अपलोड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े दिलचस्प और बड़े हैरत अंगेज़ भी हैं। एक तो ये बताया गया कि कौमी असम्बली की जो कमेटी थी उस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आगा रफ़ीउल्लाह ने उसकी सदारत की थी, उसमें DGFIA आए और DGFIA ने आके बताया कि जी इस साल 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे। ये फिगर पहली दफ़ा आ रहा है कि जी 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है। मुख्तलिफ वजूहात से उनको यानी जहाज़ में बैठने से रोका गया है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर। अब बताया गया साथ कि इस साल 24,000 अफराद को सऊदी अरब से भीख मांगने पर डिपोर्ट किया गया और दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। ये DGFIA ने कहा है। अज़रबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। अब कितने शर्म की बात है, यानी 32,000 हो चुके हैं। 30,000 दो मुल्कों ने और फिर एक अज़रबैजान ने भी 2,000 ये भीख मांगने पे हुआ है। ये शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए। मैं एज ए पाकिस्तानी ख़ुद के लिए बड़ी शर्म महसूस करता हूँ कि ये कल्चर पाकिस्तान से ही ख़त्म करना चाहिए। हम जो प्रोफेशनल भीख मांगने वाले उनको ना दें, अपने करीबी अजीज़ों को दें, अपने जानने वालों को दें। अगर हम ये कल्चर शुरू करें कि आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास की मस्जिद में, आपके मोहल्ले में अगर कोई गरीब है, आपके बहन भाइयों में कोई गरीब है, आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है चुप करके उसकी मदद करें, बजाय इसके कि वो बाहर सड़कों पे आके लोग मांगें। ये पहले ख्वेश फिर दरवेश होता है, उलिल अरहाम के हक भी होते हैं। तो आप ये तो करें। मैंने ये तय किया हुआ है कि मैं अपनी फैमिली में देता हूँ, मैं अपने अज़्ज़ा क़रीब में और अपने करीबी लोगों में और उसके अलावा मोहल्ले में जिनको मैं जानता हूँ सिर्फ उनको पैसे देता हूँ। बाकी जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं मैं नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस बात पे माफ़ करेंगे। प्रोफेशनलिज्म को मैं अपने मुल्क की खातिर डिमोट करना चाहता हूँ, प्रमोट नहीं करना चाहता कि ये प्रोफेशनल बेगर्स यहाँ से निकल के इंटरनेशनल बेगर बनते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। 32,000 दीगर ममालिक से वापस आए, पाकिस्तान के लिए क्या नाम आया। अब ये बताया गया कमेटी में DGFIA ने जी उम्रे के नाम पर सऊदी अरब जाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा ऐसे अफराद को सबूत के साथ ऑफलोड किया। DGFIA ने कहा ये उनके दावे हैं। कुछ गलत लोगों को भी ऑफलोड किया गया। लोगों ने बताया है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन DGFIA अपने आप को दिफा कर रहे थे। तो उन्होंने जो आज अदाद शुमार दी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कहते हैं कि उम्रे के नाम पर लोगों के पास यूरोप जाने के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, तब ऑफलोड किया। उन्होंने कहा 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 अफराद ताहाल वापस नहीं आए। कम्बोडिया में वाकई जो लोग गए हैं, कम्बोडिया थाईलैंड के साथ ही आसियान का एक छोटा सा मुल्क है और वो गलत रीजंस की वजह से ही मशहूर होता है। वहाँ पे कोई काम शाम तो इतना नहीं है, वहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं। उस मुल्क में जाके फिर वहाँ से लोग कहीं म्यांमार में पकड़े गए, कहीं क्या हुआ, वहाँ पे जलालत के सिवा कुछ नहीं। तो अगर आप कम्बोडिया जा रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के जाइएगा कि आपको किस किस्म की जॉब मिलेगी। गरीब मुल्क है खुद, वो आपको क्या वहाँ पे जॉब मिलेंगी। बर्मा में सियाहती वीज़े पर 4,000 अफराद के 2,500 वापस नहीं आए। 4,000 अफराद बर्मा गए। म्यांमार जहाँ पे खुद आपको पता है हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे लोग बुरी तरह, मुसलमान भी शिकार हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स। उस मुल्क में लोग गए 4,000। वहाँ पे अभी आया था कि पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, कुछ जंगलों में थे, कहीं से लोगों को वापस लेके आए।
आज अच्छा वो कह रहे हैं कि जी पासपोर्ट की रैंकिंग पाकिस्तान की बढ़ गई है कि ऑफलोडिंग की वजह से हमारा पासपोर्ट 118 से 92 नंबर पे आ गया है। वाजिबा मतलब हमारी यानी वो कह रहे हैं कि बड़ी इज्जत बन गई है दुनिया में, अभी देखना पड़ेगा कितनी आई है। कहते हैं गुज़श्ता सालों में गैर कानूनी तौर पर जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था, अब हमारी कोशिशों से पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों से निकल गया है। गुज़श्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, इस साल 4,000 तादाद हो गई है। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के बाद सऊदी अरब ने रिपोर्ट किया, ये भी उन्होंने कहा ये मजमूई तौर पर है कि नहीं कितने सालों में है, तो इस साल के 24,000 का फिगर था। दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कर दिया है। फिर उन्होंने कहा जो एक एप्लीकेशन इमिग्रेशन की होगी वो जनवरी के वस्त में लॉन्च कर दी जाएगी। वही मैं कह रहा था कि एक एप्लीकेशन बन रही है जिसमें आपकी इमिग्रेशन एक दिन पहले ही वो एमी एप्लीकेशन उसको कह रहे हैं, एमी एप्लीकेशन में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद रवानगी से 24 घंटे कबल इमिग्रेशन हासिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात हो गई, एयरपोर्ट पे ज़लील होने के बजाय आपको घर में डॉक्यूमेंट दिखा के पता कर लें, यही हम तजवीज़ दे रहे थे। जिम्बाब्वे से हमारे सफ़ीर ने बताया इथोपिया ज़ैम्बिया से गैर कानूनी तौर से यूरोप जा रहे थे लोग। फिर उन्होंने बताया कि जी बाकी जो चीज़ें बताई, एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि एक जाली फुटबॉल क्लब था ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा कि जी हम फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं, और उस टीम में एक लंगड़े साहब भी थे, यानी कि जो टांग जिनकी माजूर है वो फुटबॉल तो नहीं खेल सकते ना भाई, आप फुटबॉल खेलने के लिए उनको भेज दिया। तहकीकात की तो मालूम हुआ कि 2020 में भी जाली क्लब जापान भेजा है, बस नाम भी, तो अब आप इतने जाली काम लोग करेंगे तो फिर मुल्क तो बदनाम होगा ना, कि आप क्रिकेट खेलने के लिए टीम भेज रहे हैं जिनको मतलब वो खेल ही नहीं सकते, आप माजूर अफराद को उधर खेलने के लिए भेज रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, तो ये तो वो DGFIA ने कहा ये बात तो जायज़ है कि वो करते हैं। उन्होंने कहा इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए हैं, 226 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं। ईरानी बॉर्डर पे 450 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए हैं, पकड़े गए हैं। एक और बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि बांग्लादेश के शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप जाते हैं, यानी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के पासपोर्ट पे नहीं, पाकिस्तान के सियाहती वीज़े पे बांग्लादेश के लोग आते हैं, और वो यूरोप पाकिस्तान में टूर आए और यहाँ से यूरोप जा रहे थे, तो उस बात पर उन्होंने कहा कि कई लोग पकड़े गए और बंगाली शहरी गैर कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान से जा रहे थे उनको पकड़ा है। तो ये भी एक गलत, उन्होंने कहा कि बहुत वो चीज़ थी जिसको रोकने की कोशिश की गई है। सऊदी अरब में उन्होंने कहा कि हम मैन पावर को भेजना चाह रहे हैं, 1 ट्रिलियन, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, सऊदी अरब में उन्होंने कहा 2030 विजन के तहत $1 ट्रिलियन से ज़ायद के मेगा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लग रहे हैं, पोटेंशियल है, उसमें पाकिस्तान लोग जाएंगे। मेगा प्रोजेक्ट्स में न्योम सिटी है, जद्दा सेंट्रल है, रेड सी ग्लोबल है, किंग सलमान एनर्जी पार्क है, और वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो नौकरियां वहाँ पे निकलेंगी। उन्होंने कहा हम सिर्फ हुनरमंद अफराद को सऊदी अरब भेजना चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है यार, वहाँ पे आप मकारी तो नहीं भेज सकते, आपको हुनरमंद जो बिल्कुल स्किल्ड लोग हैं जाएँ, ताकि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करें, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क के भी काम आए सऊदी अरब के। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हुनरमंद अफराद ही सऊदी अरब जाएंगे। हम 4.25 लाख हुनरमंद अफराद पैदा करते हैं जो स्किल्ड लोग हैं। इस साल 7.25 लाख बैरून मुल्क गए थे ओवरसीज़। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की तादाद कम है मगर डिमांड तादाद ज़्यादा है मगर डिमांड कम है। वो कह रहे हैं ग्रेजुएट होना नहीं है, असल में स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है जो काम आता हो। क्योंकि प्लम्बर जो है वो BA से ज़्यादा डिमांड में है। आपने BA क्या PhD की हो और आप किसी काम के ना हो तो वो दुनिया तो आपको नहीं मानेगी। तो अब यानी स्किल्स आनी चाहिए। उन्होंने कहा 28 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं और वहाँ पर जो है और भी मज़ीद ज़रूरत है और वो स्किल्ड लोगों को भेजा जाएगा। अच्छा जी, ये तो थी आज की खबर। दूसरी खबर है जी, रॉयटर्स एजेंसी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने खबर दी है कि जी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं और फील्ड मार्शल हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं आजकल। उनका कहना था कि जो गज़ा पीस प्लान है प्रेसिडेंट का, जिसमें गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स जानी है, उसमें पाकिस्तान को अमेरिका के प्रेशर का सामना है कि जी वहाँ भेजें। अब जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने फ़ैसला करना है, 27वीं तरमीम के बाद उनके पास पावर्स भी ज़्यादा हैं, तो उन्होंने फ़ैसला करना है। अब वो अभी तक जितनी भी दफ़ा फ़ॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में हम जाते हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी और हम अभी इस पर कंसेंसस के साथ फ़ैसला होगा। अब वो खबर दी है रॉयटर्स ने कि जी आर्मी चीफ मुश्किल में हैं, उनको अगले एक चंद हफ्तों में वाशिंगटन जाना पड़ सकता है, बुलाया जा सकता है और वहाँ ट्रंप से मुलाकात होगी और उसमें उनको पर जोर दिया जाएगा कि जी आप भी फोर्स भेजें। पहले इंडोनेशिया ने कहा था कि हमको 20,000 के करीब फ़ौज भेजेंगे गज़ा की स्टेबलाइजेशन के लिए, तो अब पाकिस्तान पे भी कह रहे हैं कि प्रेशर आएगा। अब ये फ़ैसला कैसे करेंगे? अगर ये भेजते हैं तो डोमेस्टिक सतह पर लोग, ज़ाहिर है ऐसे इलाके में फ़ौज जाना जहाँ पर पहले ही मुसलमान लोग हैं और उनके साथ पहले ही
ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर फ़ौज जाएगी, क्या किरदार अदा करेगी, क्या वाकई में वो ऐसा किरदार अदा कर सकती है कि जिसमें मुसलमान प्रोटेक्ट हों ना हों, इस डोमेस्टिक की वजह से वो मुश्किल में ना भेजें फ़ौज, और डोमेस्टिक सतह पर ये मकबूल फ़ैसला होगा। मगर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा जब हमारे अमेरिका से बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। F-16 की रेनोवेशन अभी उन्होंने मंजूर की है, उनकी रिपेयर वगैरह के बड़ा 800 मिलियन डॉलर्स का एक प्रोजेक्ट उन्होंने मंजूर किया। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, IMF पे उनका क्लाउड है, इंटरनेशनली GSP प्लस स्टेटस भी है, तो अमेरिका के जो हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो एक बड़ी मुश्किल डिसीजन का शिकार हैं कि वो क्या फ़ैसला करें। तो ये फ़ैसला अब ज़ाहिर है वो उन्होंने ही फ़ैसला करना है। अब आने वाले दिन बड़े क्रूशियल होंगे कि क्या फ़ैसला होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के बेस्ट मफाद में फ़ैसला किया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए, और जो है और हमें ऐसे किसी काम का हिस्सा नहीं बनना जिससे मुसलमान मुश्किल का शिकार हों, उम्मत मुस्लिमा पर मुश्किल वक्त आए। तो अभी ये देखना होगा। ये खबर आ रही है जी कि वो मुश्किल का शिकार है। आखिरी खबर की तरफ जाते हैं। आज मुशर्रफ ज़ैदी जो प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान है बराए फ़ॉरेन मीडिया, उनका यल्दा हकीम के साथ इंटरव्यू आया। साथ ही साथ यल्दा हकीम ने इंटरव्यू किया था कासिम और सुलेमान का, जो इमरान खान साहब के 2 बेटे हैं, उनके घर जाके उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू किया और वो चलाया। उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया इमरान खान के बेटों ने कि हम भी पाकिस्तान की सियासत में आ सकते हैं। उन्होंने कहा हम सियासत में आएंगे अगर हमारे वालिद को जेल में कत्ल किया गया। ये वीडियो चल रही थी अभी तक, मैं उसको उसमें बाकी चीज़ें भी, जो फिर मुशर्रफ ज़ैदी का जो इंटरव्यू चला उसमें उन्होंने जो बातें की उस पर काफ़ी बात आ रही है। उनसे कहा गया कि जी आपके डिफेंस मिनिस्टर ने फ़ेक न्यूज़ चला दी थी, और उसको कहा तो उन्होंने कहा कि भाई वो 70 साल के आदमी हैं, पुरानी सोच के मालिक हैं, उनसे गलती तो हो सकती है। यल्दा हकीम जो अपनी प्राइम गेम में है उससे गलती हो रही है, वो फेक न्यूज़ चला रही है, तो तकरीबन यल्दा हकीम लाजवाब होगी। एक मैं आपको बताऊं, यल्दा हकीम ने को पाकिस्तान के हक़ में आज तक मैंने उनका कोई शो नहीं देखा जिसमें उन्होंने कोई पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान बात की हो, या कोई इंडियन का इंटरव्यू किया हो, या किसी और मुल्क के किसी बंदे का इंटरव्यू करके उसको कहा हो कि पाकिस्तान के साथ क्यों ज़्यादती हो रही है। उनका जो इंटरव्यू जो चीज़ होती है उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात आती है। बहरहाल जहाँ पे मुश्किल में नज़र आए मुशर्रफ ज़ैदी वो ये था कि जी आपने इमरान खान के हक़ में ट्वीट किए हुए थे कि जी ये बहुत ज़्यादती है। इनको 9 मई से पहले आपने 8 मई को आपने ट्वीट किया कि 9 मई को ट्वीट किया कि जी इमरान खान को जेल में नहीं करना चाहिए। फिर इलेक्शन पे आपने इमरान खान के हक़ में किया, तो आज आपका जहन क्यों बदल गया? तो उस पर उन्होंने कहा जी चूँकि मार्का हक हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल हुए, तो मैं समझता हूँ इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये बहुत वायरल हो रहा है कि जी ये जवाब तो नहीं बनता, सवाल कुछ हो रहा है, जवाब कुछ हो रहा है। बहरहाल अंग्रेज़ी अच्छी बोली मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने, लेकिन रगड़े में ख्वाजा आसिफ को भी ले आए कि जी ख्वाजा आसिफ साहब बुज़ुर्ग हैं और वो पुरानी सोच के मालिक हैं। इंटरव्यू जो है वो उस पर ज़्यादा तनकीद हुई है, तारीफ़ ज़्यादा नहीं हुई, जो जैसा भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो अब ये अलबत्ता कासिम और सलमान के हवाले से जो उनका इंटरव्यू था वो काफ़ी डिस्कस हो रहा है कि जी उन्होंने ये कहा कि जी हम सियासत में आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बाप को कत्ल किया गया, अल्लाह ना करे कोई ऐसी नौबत कभी आए कि इमरान खान साहब की जान को कोई नुकसान पहुंचाए, मगर उन्होंने ये बात कही है कि उनको ख़तरा है। और फिर अपनी यादें बताई, हमारी नानी के साथ यहाँ बैठ के मजाक करते थे इमरान खान साहब, यानी कि ह्यूमन टच दिया उन्होंने कि जी हमारे वालिद जेल में हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो पॉपुलर हैं क्योंकि वो अगर बाहर आए तो वो ख़तरा बन जाएंगे, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी से खौफ आ रहा है। तो ये था जी आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखते रहें आज का सच।